नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईसीसीई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने 20 से 22 क्वेश्चन जो कवर किए हैं, वो सीबीएसई के अपने डॉक्यूमेंट से किए हैं, जो कि ये केवीएस के टीचर्स की जब ट्रेनिंग कराती है तो उन्हें प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्जाम भी जो है पीआरटी का वो सीबीएसई ही बनाएगी दोस्तों। तो और जो आपने देखा होगा भी जो केवीएस के टीचर का एलडीसी का एग्जाम था, उनका जो पीआरटी से एचएम वाला पेपर था, उसका सिलेबस और हमारी पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर देखा जाए तो ये जो 60 नंबर वाला पोर्शन था, ये सेम ही था लगभग। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो इसमें से सीबीएसई ने हमें जो ट्रेनिंग दी थी, उसमें से डिक्टो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं। जिसमें कि पहला एक मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रेन वाला है, 85% जो बच्चे का ब्रेन है वो कब तक डेवलप हो जाता है, और दूसरा जो असेसमेंट है वो कौन सी क्लासेस के लिए अब एनईपी में एनईपी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट रहेगा आपके लिए, और जो अभी पीआरटी का एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी कहीं कहीं से भी अपना स्टडी मटेरियल रीड किया हो, तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप उसको चेक कीजिए, अपने आप का असेसमेंट कीजिए कि कितना आपने कर लिया है, कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस तरह कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करके पहले उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। आप अपना एक जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी जो भी वीडियो को रिज्यूम करके आप देख सकते हैं कि कौन सा उसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें, फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, इसी में हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड इज डिफाइंड एज अ पीरियड फ्रॉम। ये जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है, कब से कब तक होता है? तो दोस्तों, आप अपनी वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसको रिज्यूम करके आंसर देखिए और पता करिए कि आपका जो क्वेश्चन था, वो आंसर था, वो आपने सही अटेम्प्ट किया या नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बर्थ टू 8 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर का देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ SDG। दोस्तों, ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन भी आपके पीआरटी के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ईसीसीई का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो हमारे सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है। आप लोग जब देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, और नीचे दिया हुआ है एक बार एनईपी 2020 से पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी की जो हो जाएगी, वो हमारी फर्स्ट हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं हमारे, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए दोस्तों, अभी हमने ऊपर एसडीजी के बारे में पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसका एम क्या है? जो ईसीसी के अंडर में ये आता है, इसका एम क्या है? इसका जो एम है दोस्तों, एंश्योर दैट ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप एंड विद स्पेशल नीड हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय बाय विच ईयर। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इसका जो एम है, वो सभी तरह के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो डिसएडवांटेजेस ग्रुप के हों, स्पेशल नीड्स के हों, सभी एक्सेस कर पाए क्वालिटी एजुकेशन इस अर्ली चाइल्डहुड एज में। और ये कब तक पूरा हो जाना चाहिए? इनका जो एम है दोस्तों, ये बताना है हमें, तो ये हमारा 2030 तक पूरा हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ली ईयर्स क्रिटिकल। यहाँ पर क्रिटिकल वर्ड आएगा, ये जो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये क्रिटिकल है। सिंस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज डैश देन एनी अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, जो हमारे शुरुआत के ईयर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, और इसमें हमारा जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, या इनमें से दोनों में से ये तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे हम देखेंगे मोर रैपिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शुरुआत के जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो मोर रैपिड होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पे जब आपका जो एग्जाम देखने को मिले आपको, यहाँ पर अर्ली एज को वो ब्लैंक दे दे और इसकी जगह कुछ इस तरह पूछ ले, एडल्ट जो आपकी वो होती है अवस्था उसमें, या फिर चाइल्डहुड अवस्था होती है उसमें, या अर्ली ईयर्स अर्ली एजेस होती है उसमें,
तो यहाँ पर मैंने जो मोर रैपिड को हटाया था, आपको ब्लैंक दिया था, तो वहां पे आपका हो सकता है स्टार्टिंग में ब्लैंक आ जाए। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एज इट इज क्वेश्चन हमारे जो एलडीसी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, और ये हमारा बिल्कुल जो सीबीएसई का अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहली प्रेफरेंस इसी को देनी है। जो भी सीबीएसई जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं, आप पहले इन्हें कीजिए। और उसके बाद आप कोई कहीं से भी कोई भी प्राइवेट स्टडी मटेरियल है या प्राइवेट बुक है, वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि 85% जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है अकर्स बिफोर द एज ऑफ। देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकते, यहाँ पे एक ऑप्शन डी आएगा 6 ईयर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 6 ईयर्स, और यही इसका आंसर होगा। एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसका ध्यान रखिएगा, ये 6 ईयर है। देखिए दोस्तों, ये जो अभी एनईपी का नया स्ट्रक्चर आया है, हमें ये बताना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ईसीसीई का। फ्रॉम एज 3 इज इंक्लूडेड विच इज एम टू प्रोमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट। तो ये जो बताया गया है, जो भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है? 5+3+3+4, जैसा जैसे हमारा ये 10+2 चलता था ना, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसको इस तरह से नाम याद रख इसको नंबर याद रख लेना है, 5334। ठीक है, ये 5334 याद कर लीजिए आप। और अगर इसके अलावा कोई भी ये इधर उधर करके देता है हमें, तो हमें नंबर अगर याद है तो हम इसको इजिली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। एनईपी 2020 प्रपोजेस 3 ईयर आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका फॉर डैश ईयर ग्रुप्स फॉर बिफोर 1। दोस्तों, ये जो अभी एनईपी ने नई एनईपी 2020 में एक नई योजना आई है, जिसमें ये बताया गया है कि अब क्लास फर्स्ट से पहले भी बच्चों की ये बाल वाटिका चलेंगी, प्री स्कूल जो भी चलेगा, आंगनवाड़ी चलेंगी। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि केवीएस ने भी वैकेंसी निकाली थी, जो इन्होंने अपने न्यू स्कूल ओपन किए हैं बाल वाटिका के। तो यहाँ पे भी टीचर्स की भी वैकेंसी निकाली थी इन्होंने। तो ये जो सिस्टम है, अब ये कितने से कितने साल के बच्चों का ग्रुप रहेगा इसमें, ये बताना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर रहेगा वो 3 to 6 ईयर रहेगा। 3 से 6 साल के बच्चे इसमें रहेंगे। दोस्तों, जो आंगनवाड़ी होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, और यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो भी रेगुलर की जाती है। तो अगर आंगनवाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है इस तरह के, बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप कौन सी उसमें होता है, और इनका जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कब की जाती है, तो आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका, तो आप यहाँ पर आंगनवाड़ी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। इन इंडिया प्री स्कूल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय ऑल 3 सेक्टर्स। यहाँ पर जो हमारे भारत में प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 3 सेक्टर्स में। पहला हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया प्राइवेट, हमें तीसरा बताना है। तो तीसरा इनमें से कौन सा होगा? मदरसा, एनजीओ या ये दोनों? तो यहाँ पर दोस्तों जो सीबीएसई का ही डॉक्यूमेंट्स है, मैंने वो अच्छे से रीड करने के बाद ही ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको एनजीओ मिलेगा। दोस्तों, इस जो ये पीडीएफ फाइल है, ये अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो लेकर इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दे रखी थी मैंने, जैसे यहाँ से 3-4 फुल फॉर्म कवर की हैं। पहला तो ईसीसीई थी, और उसके बाद हमने एसडीजी की पढ़ी थी। ये तीसरी है आईसीडीएस। अभी होता क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसको हम आगे देखेंगे, इसके क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं इसमें ईसीसी के अंडर में। तो यहाँ पे आपको सीधा सा याद रख लेना, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको घुमा फिरा के पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको बना दिया इंटीग्रेटेड की जगह इंक्लूसिव, और नीचे मैंने चाइल्ड की जगह सेंटर लगा दिया। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इन गवर्नमेंट इट इज मेनली प्रोवाइडेड थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देखिए, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक कुछ ही लोगों को पता है। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये क्या है? दोस्तों, ये आंगनवाड़ी का ही नाम है। अगर आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट में
जो प्रोवाइड करते हैं ये सेंटर्स, ये किसके उस अंडर में आते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? आंगनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेम इसी तरह से आ सकता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर नोन एज प्ले स्कूल बाल वाटिका आंगनवाड़ी। तो ये आंगनवाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने बहुत जगह से स्टडी की होगी, बहुत जगह से अपनी प्रिपरेशन की होगी, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिए तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी दो चार क्वेश्चन इस पर आ जाएं और वो आपके छूट जाएं। तो इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसी में से लिए गए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2017-18 में जो 2 साल की प्री स्कूल एजुकेशन होती थी क्लास 1 से पहले, वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा करवाई जाती थी, किसके अंतर्गत आती है? ये समग्र समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा और दोनों ए एंड बी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा। तो इसमें यहाँ पे समग्र शिक्षा में ए आएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये आपको बस खाली नाम याद रखना है। इसको सॉरी, कट हो गया ये। समग्र शिक्षा, इसका इसका नाम याद रखना है आपको। और वहां पे आपको हो सकता है कि यहाँ पर ये इस तरह से पूछ ले, ये 2017-18 ब्लैंक में दे दे और यहाँ पे समग्र शिक्षा लिख के दे दे वो हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समग्र शिक्षा को हटाया था क्वेश्चन बनाने के लिए। हो सकता है आपके एग्जाम में समग्र शिक्षा लिखा आ जाए, ऊपर से ये 2017-18 हटा दे। हो सकता है बिफोर क्लास 1 हटा दे, यहाँ पर बिफोर क्लास 2 कर दे। तो पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, कहाँ पे कौन सी चीज दी हुई है उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ECCE इन आवर कंट्री इज डिलीवर्ड थ्रू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ। अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिलीवर्ड करती है ECCE, वो किसके थ्रू करती है? ये आंगनवाड़ी के थ्रू करती है कि अकेली आंगनवाड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, या फिर आंगनवाड़ी जो है को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल के साथ आंगनवाड़ी जो चलती है उनके साथ, या फिर प्री प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे ये सेक्शन एटलीस्ट एज 5 to 6 ईयर को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल, मतलब जो अलग से सेक्शन बनाए जाते हैं 5 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी के साथ, वो, या फिर अकेले प्री स्कूल। तो दोस्तों ये यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इन सभी के थ्रू जो है वो ये अर्ली एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चों को दी जाती है इन सभी के थ्रू। तो आपको एक एक चीज का नाम याद रख लेना है एग्जाम में। हो सकता है कि इनमें से ही आपको 2 पॉइंट दे दे और 2 पॉइंट्स ऐसे दे दे जो कि इनमें ना हो। तो आपको इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना है, ये चारों तो पक्के आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, भाई ये द ओवरऑल एम किसका है? ECC का है, ICDE का है, या SDG का है? हमने तीनों की फुल फॉर्म ऊपर पढ़ ली है। तो एक बार देखते हैं ये जो ओवरऑल एम है ये किसका है। अब ये एम कौन सा है? डोमेन्स ऑफ फिजिकल and motor development, cognitive development, socio-emotional, ethical development, cultural, artistic development, and the development of communications and early languages, literacy and numeracy। और ये बताता है कि NEP 2020 में ये किसका एम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि ये जो एम है वो ECC का है। इसी ने बताया कि हम ECC के अंतर्गत इन सभी चीजों को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, LSRW सभी को पता है। LSRW क्या होता है? लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड डैश आर अमंग्स द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स चिल्ड्रन लर्न, जो कि बच्चे सीखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है LSRW के अलावा कौन सी इनमें से है? लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लैंग्वेजेस। देखिए, वैसे तो तीनों ही ये इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, तीनों ही सीखी जाती हैं, लेकिन जो इसमें डॉक्यूमेंट्स में ECC के अंतर्गत अंडर प्रोवाइड किया गया था, वहां पे जो एक मैंने लाइन पढ़ी थी, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ था LSRW एंड न्यूमेरेसी। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो है वो न्यूमेरेसी हो जाएगा। न्यूमेरेसी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है जो कि बच्चे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी हम डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो FLN के अंडर में आती हैं, जो फाउंडेशनल वाला कोर्स है भी, एक FLN वाला मैं आपको इसकी वीडियो के थ्रू बताऊंगा। उसकी भी हमने एक बार ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया था कि FLN जो है वो बच्चों में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कब तक इसका उद्देश्य है पूरा करने का।
तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। देखिए, ये भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे अभी हमने ऊपर आंगनवाड़ी का नाम पढ़ा था दूसरा, कि उसका क्या नाम था, तो अभी आप लोगों ने देखा था इंटीग्रेटेड सेंटर डेवलपमेंट था वहाँ पे, और इस तरह का कुछ नाम था। अब यहाँ पे प्रिपरेटरी क्लासेस को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिपरेटरी क्लासेस दोस्तों ये बाल वाटिका ही होती हैं। आपने जब देखा होगा केवीएस ने भी अपना एडवर्टाइजमेंट जब निकाला था, तो उसमें बाल वाटिका की जगह कई जगह पे उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रिपरेटरी क्लासेस के नाम से भी आउट किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो प्रिपरेटरी क्लासेस हैं दोस्तों, ये भी बाल वाटिका ही है, जो कि हमारी अभी हमने पढ़ा था ऊपर क्लास 1 से पहले अब ली जाएंगी बच्चों के लिए। और इसमें भी वो सभी चीजें करवाई जाएंगी, जैसे कि सभी तरह के डेवलपमेंट बच्चों के, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ये सभी तरह की स्किल्स इसमें करवाई जाएंगी। और पूरा हमारा जो ये रहेगा वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। यहाँ पर अब मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों। इस प्रिपरेटरी क्लासेस में ही, इसमें एनईपी में भी एक नया पॉइंट्स आया था। इन्होंने मिड डे मील को भी अ, इसमें लिया है, जो कि पहले आंगनवाड़ी में चला करता था। आंगनवाड़ी में तो पहले से मिड डे मील था, लेकिन अब प्रिपरेटरी क्लासेस यानी बाल वाटिका में भी मिड डे मील को ले लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, एनईपी 2020 में ये मेंशन है पॉइंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया है इसमें। द मिड डे मील प्रोग्राम विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द प्रिपरेटरी क्लासेस इन प्राइमरी स्कूल एज पर। अब तो ये तो मैंने आपको अभी बताया कि ये भी हमारी एनईपी 2020 ने इसको लिया है। तो हो सकता है, देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपका कुछ इस तरह से आए, एनसीएफ आ जाए और 1986 आ जाए। तो ये तो अभी आपको पता है कि ये प्रिपरेटरी क्लासेस अभी नई ही स्टार्ट हुई हैं, तो ये 1986 और एनसीएफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर सीधा सीधा 2020 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ECCE will also be introduced। यहाँ पर ये जो ECC है वो इंट्रोड्यूस्ड की गई है कहाँ पर? इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज एंड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग इन फेज्ड मैनर। देखिए दोस्तों, ये जो ट्राइबल एरियाज में भी ये ACCE जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, बट किस में? एनजीओज में, आश्रम शालाज में। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आश्रम शालाज हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर भी हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी हो सकता है एनजीओ, ये भी हो सकता है, और फिर हम दोनों लगा के आ जाते हैं, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। यहाँ पे सीधा सीधा इसका आश्रम शालाज आंसर दिया था, जब मैंने उसको रीड किया था, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी वहां पे भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। तो इसीलिए हमें ये पता है कि जो ईसीसी है वो ट्राइबल एरियाज में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो आश्रम शालाज में किया था। तो यही सेम चीज आपको भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, एनईपी जो 2020 है वो कहती है कि भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी अचीव। ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो अचीव कर लिया जाएगा क्या? यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी। एक जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी है, इसको अचीव कर लिया जाएगा प्राइमरी स्कूल में। कब तक? तो दोस्तों इसका जो टारगेट है वो 2025 तक है। 2025 तक इन्होंने बताया है, एनईपी ने कहा है कि हम यूनिवर्सली इसको अचीव कर लेंगे। सभी बच्चों को पढ़ना भी आ जाएगा और उसको गणना करनी भी आ जाएगी, मतलब जो भी न्यूमेरेसी की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट द की स्टेज असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड इन। सेम क्वेश्चन दोस्तों एलडीसी के एग्जाम में आया था, वहां पर बस इसका अलग ये था कि वहां पे सफल योजना करके पूछा गया था कि सफल योजना वाला जो वो असेसमेंट है वो कहाँ पर, किन क्लासेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे एनईपी ने रिकमेंड किया है जो की स्टेजेस हैं। ये की स्टेजेस क्या है दोस्तों? ये क्लासेस कुछ स्टेजेस में बांटी गई हैं। तब आपने एनईपी के ऊपर मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसको कवर करूंगा कि कौन सी स्टेज में, कौन सी की स्टेज में कौन सी क्लासेस रखी हैं और कितने साल के बच्चे उसमें रखे हैं। तो आपको अभी के लिए इतना जानना है कि जो भी की स्टेजेस असेसमेंट है वो कंडक्ट किए जाएंगे 3rd, 5th और 8th में। दोस्तों आप इसको सिंपल सी पहचान इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हर 2 साल में जब बच्चा नया आएगा तो हम उसका टेस्ट तो लेंगे नहीं, उसको हम इतना बर्डन तो, प्रेशर तो डालेंगे नहीं। पहले हम उसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर होंगे
जब बच्चा नया-नया होगा तो 2 साल तक हम उसके साथ खेल-कूद में ही उसको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और 2 साल पूरे होने के बाद हम 3rd ईयर में उसका जो तीसरी क्लास है उसमें उसका असेसमेंट करेंगे। इसी तरह से 4th में गैप देंगे, फिर हम 5th में करेंगे और 5th में जब बच्चा पास आउट होके जाता है तो फिर उसे एक नया एनवायरनमेंट मिलता है सेकेंडरी का। तो वहाँ पे भी उसको कुछ टाइम दिया जाएगा 2 साल का, जैसे उसको पहले मिला था 1st और 2nd क्लास में, तो 6th और 7th में उसे अच्छे से टाइम दिया जाएगा चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट उसका असेसमेंट हम 8th में करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहचान के लिए बताया है कि आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ऐसा कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं दिया है इसमें कि ये इसके पीछे का रीजन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? परख। परख इज ए व्हाट? तो परख यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था कि भाई एक इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल असेसमेंट सेंटर है, जो कि हमारे जो भी सिलेबस है, हमारा स्कूल का सिलेबस है, उसके साथ साथ ये भी जो बच्चों का असेसमेंट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ये एक नेशनल लेवल असेसमेंट सेंटर है। परख जब आ जाए तो नेशनल लेवल है, क्योंकि यहाँ पे रीजनल भी आ सकता है, स्टेट भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, इसको कट कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेजेस, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, प्रिंट अवेयरनेस एक्सेट्रा आर द कंपोनेंट ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है, प्रिंट अवेयरनेस होती है, ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में आपके। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईसीसीई, इसकी जो पाठ्यक्रम की क्यूरिकुलम, जो भी इसका पाठ्यक्रम है ईसीसी का, इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन किन की है? जॉइंटली बाय एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डब्ल्यूसीडी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको बतानी है। तो ट्राइबल अफेयर्स है, एनसीईआरटी, एनआईओसी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है ट्राइबल अफेयर्स है। तो सीधा सीधा इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि ट्राइबल अफेयर्स ऊपर दे दे, इन तीनों में से कोई एक गायब कर दे, एमओई, डब्ल्यूसीडी, एचडब्ल्यूएफ। तो ये भी आपको, सॉरी, एचएफडब्ल्यू, तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छे से इसको कर लेना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जैसे कि एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप दोस्तों आपकी इससे बहुत अच्छी रिवीजन होगी, आपका जो भी आपने अभी तक अपनी स्टडी की है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट ही आप टेलीग्राम पे @लर्निंग विद्यालय सर्च करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।